हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो इस चैनल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने विकारों और बैड क्वालिटी पर विजय प्राप्त करें, किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस तरह के विकार जो हमारी दिनचर्या को ख़राब करते हैं वो हैं लाइक हमारे काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, आलस, देह अभिमान या शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना। उसी तरीके से इसका नकारात्मक असर होता है शरीर कमज़ोर होना, ओज तेज कम होना, शरीर में बीमारियां आना, आत्मा का भी कमज़ोर होना। इस तरीके से इनके लिए उपाय हैं देह अभिमान छोड़ो, आत्मनिष्ठा, योग युक्त वास्तविक स्वास्थ्य को जानना। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। मैं परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ। उसकी संतान होने के नाते उसका हम सभी नर नारियाँ तन में आत्माएं हैं, तो हम उसको आत्मिक दृष्टि से देखें, तब उसकी दृष्टि वृत्ति स्थिति सब बदल जाती है, उसके संस्कार बदल जाते हैं। जब तक किसी पुरुष और स्त्री में भाई बहन की दृष्टि होती है तब तक काम वासना जागृत नहीं होती है। आलस का असल का ज्ञान और उसकी स्मृति होनी चाहिए। इस आत्मिक दृष्टि और स्थिति से वृत्ति विकार युक्त नहीं होती। इस उपाय से वह महान पुरुष को बिना हठ क्रिया के भी प्राप्त कर सकता है। परम पिता परमात्मा की दृष्टि में रहते हुए दूसरों की आत्मिक दृष्टि से देखें। ईश्वरीय कुल के नाते उन्हें भाई बहन समझें। जब तक मनुष्य दूसरों को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेगा तब तक उसकी दृष्टि वासना रहित और निर्दोष नहीं होगी। आत्मिक ज्ञान से आदमी बहुत उच्च स्थिति में रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोध को मिटाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ हैं। कहावत है कि जिस घर में क्रोध होता है वहाँ पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। अंततः मनुष्य को बोध होना चाहिए, जब तक मनुष्य को क्रोध आता है तब वह परिणाम को नहीं सोच सकता है। क्रोध से बहुत भयंकर परिणाम निकलते हैं। घर जलकर खाक हो जाता है। मतभेद होने पर मनुष्य को सोचना चाहिए। सब लोग आपस में अलग अलग हैं। जैसे कि एक ही शाखा के 2 पत्ते भी पूर्णतः एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर इंसान अलग अलग है। इसीलिए कई बार दूसरों की खराब व्यवहार को देखकर भी मनुष्य को क्रोध आ जाता है। लेकिन क्रोध करने की बजाय हमको समझना चाहिए कि हमारे ही कर्मों का ये हिसाब किताब है। अगर हमने ही खराब व्यवहार नहीं किया होता तो हमसे कोई खराब व्यवहार नहीं करता। शांत रहना ही दूसरों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, वरना क्रोध की अग्नि बुझेगी नहीं और हम शारीरिक रूप और मानसिक रूप से कमज़ोर होते चले जाएंगे। जिंदगी और क्रोध ना करने की बजाय उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे इस क्रोध विचार से निकालने के क्रोध विकार से निकालने के सुझाव और परिणाम बताने चाहिए, ताकि हम भी खुद के जाल में ना फंसे। हमें दूसरों का क्रोध अच्छा नहीं लगता तो हमें भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हम स्वयं भी अपराधी ठहराए जाएंगे। क्रोध को मिटाने का एक सरल तरीका है कुछ स्नेह सूचक शब्दों का प्रयोग करना। जैसे किसी से बातचीत करते समय मित्र, भाई बहन जैसे शब्दों का प्रयोग करना है की आदत डालो। खासकर जो विरोध करते हो उनसे बातचीत करते समय तो इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे स्वयं भी क्रोध नहीं आता और जिससे बात हो रही है उसका भी क्रोध शांत हो जाता है। शरीर भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, मुझे है, और इसको चलाने वाली जो आत्मा है उसके गुणों को हर समय ध्यान रखना है, जैसे शांति और पवित्रता। क्रोध मेरा मौलिक स्वभाव और स्वरूप नहीं है। क्रोध द्वारा दूसरों को दुखी करने वाला स्वयं भी दुखी होता है। शांत रहने वाला दूसरों को भी शांति देता है। मैं तो शांतिपूर्वक ही कार्य करूँगा। कार्य की सफलता भी शांति में होती है। जैसे गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट सकता है, इसी प्रकार गर्म मनुष्य से ठंडा होकर बात करने में सफलता मिलती है। मनुष्य को अक्रोधी, शीतल, मधुर और शांत स्वभाव का बनना चाहिए, तभी शरीर और बुद्धि का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।
और दूसरे विकार की हम बात करते हैं, जैसे कि लोभ या लालच। लोभ एक ऐसा विकार या बीमारी है जो कि मनुष्य को मीठा लगता है, जैसे चींटियों चाशनी को देखकर आकर्षित होती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य को लालच का चस्का लग जाता है वह उसी के स्वाद में जीवन खो देता है और ज़्यादा के चक्कर में धोखाधड़ी घपला करने लगता है और अपने कर्म खराब करने लगता है। वह यह भूल जाता है उसे इस जन्म में या अगले जन्म में इसका हिसाब ज़रूर चुकाना है, और जहाँ उसको और ज़्यादा मिल सकता है वहाँ उसको थोड़ा ही मिलता है। धोखाधड़ी के कारण ये सब होता है। लोभी मनुष्य कभी शांत संतुष्ट नहीं रहता है, उसे हर समय एक के बाद एक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। उसकी कभी प्यास नहीं बुझती। उसे आप सुखी कैसे कहेंगे। लोभी मनुष्य में ईर्ष्या बहुत होती है, वह दूसरों से जलन करता है, वह दूसरों के लाभ और धन को अपना धन से अधिक देखकर सहन नहीं कर सकता है। मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, बल्कि भोग्य पदार्थ ही उसके तन की शक्ति और आयु आदि को भोग लेते हैं। जो जितना बड़ा लोभी होता है वह उतना ही अशांत रहता है, उसे उतनी ही कम नींद आती है, क्योंकि वह नींद में भी कमाई के ही बारे में सोचता है। मनुष्य को लोभ छोड़ना चाहिए और संतोष रूपी धन की रक्षा करनी चाहिए। लालच छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए। धन तो एक आवश्यक चीज़ है, परंतु भाव यह है कि धन का लालच बुरी चीज़ है। मिलावट से, बनावट से, ब्लैक से कम तोल कर बहुत अधिक दाम लेकर, मजदूरों को कम मजदूरी देकर, दूसरों के व्यापार को हानि पहुंचाकर, किसी जाए नाजाय तरीके से सदा धन माल इकट्ठे करने में लगे रहना और उसके अधिक के चक्कर में सदा असंतुष्ट और अशांत रहना। प्राकृतिक पदार्थों के लोभ में आकर प्रभु को भूलना दुर्भाग्य को न्योता देता है। मनुष्य यह सोचता है कि अभी तो खूब धन कमा लूँ, बुढ़ापे में ईश्वर को यह याद करूँगा। परंतु क्या बुढ़ापे में मनुष्य लालच छोड़ देता है? जीवन भर लालच करते करते तो बुढ़ापे में लोभ का संस्कार और भी अधिक पक्का हो जाता है। यह छोड़ने से ही छूटेगा। अभी पालोगे तो वह और बड़ा हो जाएगा। अब मनुष्य को चाहिए कि आने वाले महाविनाश को देखे। लोभी मनुष्य दिव्य सुखों से वंचित रह जाता है और जितना ज़्यादा और अच्छा मिल सकता है वह उसे नहीं मिलता है। तीसरे विकार की हम बात करते हैं, मोह ममता। मोह के कारण ही मनुष्य दुखी होते हैं। शरीर से ज़्यादा लगाव होने के कारण मोह ममता के जाल में फंस जाते हैं और असली गुणों को भूल जाते हैं और परमात्मा से उसका लगाव टूट जाता है। मोह वाला मनुष्य सत्य असत्य में ना तो निर्णय कर सकता है और ना ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु से पहले ही वह कई बार ममता के बारे में सोच कर मरता है। मनुष्य मोह उससे करता है जिससे कुछ लाभ समझता है। बिना लाभ या स्वार्थ के मनुष्य किसी से मोह नहीं करता है। मनुष्य जब समझता है कि अमुक व्यक्ति मेरा सहारा है अथवा अमुक व्यक्ति से मेरा कोई काम सिद्ध होगा, तो उससे वह ममता का नाता जोड़ लेता है। जबकि इस संसार में सभी चीज़ें अस्थिर, परिवर्तनशील और विनाशी हैं, तो उन चीज़ों में मोह करना तो स्वयं को दुखी करना है। लोग कहते हैं हम मोह को छोड़ना चाहते हैं, परंतु मोह हमें नहीं छोड़ता। यह तो उसी तरह है जैसे एक टहनी पर बैठा हुआ तोता कहता है मनुष्य से, मुझे इस टहनी से छुड़ाओ। मनुष्य कहता है, अरे मूर्ख, तूने ही उस टहनी को पकड़ रखा है, तुझे ही छोड़ना होगा, तभी वह छूटेगी। उसी तरह आज मनुष्य ने अपने मोह रूपी पंजे से व्यक्तियों और वस्तुओं को पकड़ रखा है, तो उसे स्वयं ही छोड़ना होगा और कहता है कि इसे छुड़ाओ। और हम अगले विकार की बात करते हैं, अहंकार। मनुष्य अहंकार किस बात का करता है? जबकि उसे पता है धन अथवा संपत्ति अस्थिर है, यह सदा मनुष्य के साथ नहीं रहती है। जैसे कि आज मनुष्य धनयुक्त होता है, कल उसकी दुकान में आग लग जाती है और वह फ़कीर बन जाता है। आज कोई लखपति होता है, कल उसका दिवाला निकल जाता है। आज किसी के पास संपत्ति है, कल उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका धन धरा का धरा रह जाता है। मनुष्य साक्षी होकर धन का प्रयोग तथा सदुपयोग करे।
सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।